सर, पार्टी बात कर रही है कि हमें 2019 का रिकॉर्ड तोड़ना है और अब पिछले साल की कार्यकारिणी से ये बात होनी शुरू हुई है कि बीजेपी मुस्लिम आउटरीच करना चाहती है। हम सब जानते हैं कितना वोट उस समाज से बीजेपी को आज तक आता है, लेकिन इस कोशिश को आप व्यवहारिकता के स्तर पर कैसे देखते हैं? सौरभ, देखिए, बीजेपी कोशिश तो कर रही है। आपने पिछले कार्यकारिणी का भी हवाला दिया और आज की कार्यकारिणी में भी प्रधानमंत्री ने इस बात की अपील की, बल्कि खुल के कहा कि समुदाय के लोगों के खिलाफ जो टिप्पणियां की जाती है उससे बचना चाहिए। निश्चित रूप से एक संदेश देने की कोशिश है। अब इसका वोट में ये कितना परिवर्तन होगा ये तो देखने वाली बात है। पहले हमने देखा नहीं किसी राज्य के चुनाव में कि मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव पहले की अपेक्षा बीजेपी की तरफ ज़्यादा हुआ हो। ऐसा भी हमें कम से कम पिछले 5-7 सालों में तो देखने को नहीं मिला। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में थोड़ी एक तरह से सेंसिटिविटी या आप कहें असहजता ज़्यादा दिखाई पड़ी बीजेपी के प्रति। लेकिन इस कारण से मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी के ये बयान आ रहे हैं और मुझे लगता है कि एक आउटरीच या आप कहें संदेश देने की कोशिश है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और इस संदेश से अगर मुस्लिम वोट इनकी तरफ शिफ्ट होता है, बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है, तो इलेक्टोरल गेन्स ही है। तो बीजेपी को इससे फायदे ही फायदे हो सकते हैं, नुकसान होने की तो कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। नहीं, बहुत से लोग प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि बीजेपी पोलराइजेशन की वजह से वोट हासिल करती है। जो भी एज बीजेपी को मिलता है वो ध्रुवीकरण से मिलता है। तो अगर आप हर समाज का विश्वास हासिल करने के लिए चलेंगे तो ध्रुवीकरण तो मुमकिन नहीं है, ऐसा कहा जाता है विरोधियों की तरफ से इनके लिए। हाँ, ये जरूर है कि ध्रुवीकरण करने के लिए तो आपको एक दूसरे के खिलाफ बातें करनी होंगी। अगर आप ये अपील करते हैं कि सब साथ चलें और सरकार को सबका ध्यान रखना चाहिए तो ध्रुवीकरण नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि कभी कभी चुनाव में हमें ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ये कहना कि बीजेपी को सारे के सारे वोट सिर्फ ध्रुवीकरण पर मिलते हैं, मुझे लगता है ये बहुत सही आकलन नहीं है। मेरे नज़रिए में सही आकलन नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कभी कभी चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला या किसी कंस्टिट्यूंसी में ऐसा देखने को नहीं मिला। ऐसा मिलता है कई बार और उसके लिए सिर्फ बीजेपी ही जिम्मेवार हो। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मुझे लगता है ये भी शायद अतिशयोक्ति होगी कि सिर्फ इसमें के लिए बीजेपी ही जिम्मेवार है। लेकिन जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है ये है कि ये राजनीति से ऊपर हटके हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में जीत हार होती रहती है, जिस बात का वो बार बार जिक्र करते हैं। शायद जिक्र इस बात के लिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है अभी बीजेपी बड़ी एक डोमिनेंट पार्टी है, उस पार्टी को हरा पाना किसी पार्टी के लिए आसान नहीं है। तो एक संदेश दिया जा रहा है। इसके इंटरनेशनल मायने भी हैं क्योंकि सरकार आप देश में चलाते हैं, लेकिन सरकार का दूसरे देशों के साथ संबंध भी है। आपकी छवि कैसी है प्रधानमंत्री के रूप में, देश की सरकार की छवि कैसी है, ये सब संदेश एक तरह से देश के लिए दिए जाते हैं और इंटरनेशनली भी संदेश दिए जाते हैं। हम तो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही समुदाय में अभी भी दुविधा है, उनके मन में आशंका है, लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास लगातार किया जा रहा है। अभी आपने जैसे दुविधा, आशंका और असहजता आपने कहा कि मुस्लिम समाज में बीजेपी के प्रति देखने को मिलती है और वोटों में कोई बहुत किसी राज्य दर राज्य चुनाव में भी नहीं देखने को मिला कि बहुत बढ़ोतरी हुई हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।